हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी, जो कि हनुमान जी का एक बहुत फेमस मंदिर है। और वहाँ पे बेसिकली लोग इसलिए भी जाते हैं जो उनका भूत या फिर कोई भी ऐसी, नॉट भूत बट अगर उनके ऊपर कुछ इस तरह का नेगेटिव एनर्जी है जो उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे वो जाके वो शांत हो जाती है एंड वो चली जाती है। तो आई एम सो एक्साइटेड। वैसे मैं एक बार जा चुकी हूँ, बट एक बार हम लाइक फिर से भगवान जी ने हमें बुलाया है अपने मंदिर के दर्शन करने के लिए। सो वो एक्चुअली जो मेहंदीपुर बालाजी है वो राजस्थान में है। अच्छा, ऑल्सो देर आर सम रूल्स जिसको मंदिर जाने से पहले फॉलो करना होता है, क्योंकि वहाँ पे वो मंदिर इस तरह का है जहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी होती है किसी के ऊपर, तो लोग वहाँ पे जाके वो निकलवाते हैं। तो वो दैट पावर, मतलब वो मंदिर इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो लाइक टू अवॉइड उस नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ घर ले जाना, टू अवॉइड दिस देर आर सम रूल्स, जिसमें कि आप जैसे जिस दिन आप मंदिर के लिए जाते हैं तो उस दिन आप नॉनवेज नहीं खा के जाइएगा। इन केस इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, नो अनियन, नथिंग लाइक इस तरह का कुछ भी खा के नहीं जाइएगा। प्लस नो परफ्यूम्स, नथिंग, ताकि अट्रैक्शन ना हो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर। थर्ड इज़ वहाँ पे किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं आपको करनी चाहिए, नॉट इवन टॉक। और आपको अपना दर्शन करके वहाँ से बस निकल जाना चाहिए हाथ जोड़कर। बाकी वहाँ का प्रसाद भी घर पे नहीं लाना चाहिए। नॉट इवन लाइक अगर आपको कोई दे भी देता है तो उसको वहीं पे आप रख के दर्शन करके निकल जाइए। वो प्रसाद भी आपको घर पे नहीं लाना चाहिए। तो दीज आर द रूल। भरतपुर से आगे पड़ता है वो मंदिर। तो मिलते हैं रास्ते में। हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग किया और हम फिर निकल पड़े मेहंदीपुर बालाजी के लिए। हाँ, अगर आपका बाकी जगह घूमने का भी प्लान है तो देर आर अदर टेम्पल्स ऑल्सो हियर। केली देवी का भी मंदिर है। बट ये होता है कि अगर आप मेहंदीपुर बालाजी, सुना है हमने, हमें भी सच नहीं पता है, बट ये है कि अगर आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर रहे हैं तो उसके बाद फिर आप डायरेक्ट घर जाइएगा। आपको मैं बता दूं, जो बालाजी सरकार हैं वो आपको मंदिर में ना 3 आपको मूर्तियां देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बालाजी सरकार हैं जो स्वयं हनुमान जी हैं, जिनका बाल स्वरूप है हनुमान जी का। और उसके बाद आपको मिलेंगे भैरव बाबा, भैरव कोतवाल जी। और उसके बाद आपको दर्शन करने को मिलेंगे स्वयं प्रेतराज सरकार के। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रेतराज सरकार के दर्शन करने के बाद आपको मुड़ के नहीं देखना चाहिए, बस अपने हाथ जोड़ के आगे प्रभु के दर्शन करके उनकी कोतवाली में जो भी आपको बोलना है उनका प्रसाद चढ़ा के बस आप आगे आ जाइएगा। ऐसा माना जाता है कि प्रेतराज सरकार जी की कचहरी दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक चलती है। तो अगर आपको पहले उन लाइक ऐसा होता है कि बालाजी की जो हनुमान चालीसा है उससे पहले प्रेतराज सरकार जी की पूजा होती है। पार्किंग में अपनी कार खड़ी करने के बाद आप अंदर आएंगे ऑटो से, तो ये है मंदिर का सबसे पहला दृश्य। चलो मैं इसका बैकग्राउंड भी बता देती हूँ थोड़ा बालाजी महाराज का। तो जैसा मैंने आपको बताया 3 मूर्तियाँ हैं। तो सबसे पहले ना जिसकी पूजा होती है, जिसको सबसे पहले आराधना करते हैं, वो प्रेतराज सरकार हैं। तो प्रेतराज सरकार जो एक्चुअल में थे वो राजस्थान के राजा हुआ करते थे। जब बालाजी ने प्रकट होने का निश्चय लिया तो बालाजी गए प्रेतराज सरकार के पास। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि उनको सहायक की आवश्यकता है। तो लेकिन क्योंकि वो राजा थे प्रेतराज, तो वो कैसे किसी की मानेंगे। और प्रेतराज जी एक्चुअल में क्या करते थे, वो सारे भूत पिशाच और जो भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी उनको बंधक बना के अपने चरणों में रखते थे। तो इसलिए बालाजी महाराज ने बोला उनको। तो जो प्रेतराज सरकार थे उनको गुस्सा आया कि मैं तो स्वयं राजा हूँ, मैं क्यों बात मानूंगा। उन्होंने मना कर दिया। अब बालाजी को बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, राजा को उच्च दर्जा दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने इसलिए वरदान दिया उनको कि ठीक है, मेरे से पहले आपकी पूजा होगी। तो ये था सबसे पहले उनकी पूजा क्यों होती है। अभी बात करते हैं कि ये मंदिर से आप जब बाहर निकलेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि यहाँ से लाइन लगती है, जो लेफ़्ट साइड से लाइन ग्रीन शेड है वहाँ से लाइन लगनी स्टार्ट होती है। और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है बाहर, जब तक नेगेटिव एनर्जी नहीं निकलती है। जो लोग होते हैं जो वहाँ पे आए हुए होते हैं, उनकी जब तक नेगेटिव एनर्जी उनकी बॉडी से नहीं निकलती है, वो लोग वहीं उस मंदिर के आसपास बैठे रहते हैं। क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इट इज़ प्रूव्ड कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ गया है, मंदिर में गया है बालाजी सरकार के, वहाँ वो अपनी नेगेटिव एनर्जी निकाल के और हल्का होके वापस आया है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वहाँ उनकी जो नेगेटिव एनर्जी, उनके भूत पिशाच जो भी उनके ऊपर है वो ना निकला हो।
तो यही है हमारे बालाजी की महिमा। ये सब लोग जो आप देख रहे हैं मंदिर के बाहर, ये उधर वाली साइड जो बैठे हैं, इनके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है और अब ये तब तक नहीं यहाँ से जा पाएंगे जब तक ये मुक्त नहीं होते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे बालाजी हैं, हनुमान जी हैं, वो सबसे बड़े राम जी के भक्त हैं। तो जहाँ से बालाजी की मूर्ति होती है मेन, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में सिया राम जी की मूर्ति है। तो प्रभु श्री राम के दर्शन हमेशा बालाजी करते रहते हैं। उस जंगले से डायरेक्ट इनको अपने प्रभु श्री राम जी का सीता माता के साथ पूरे दर्शन करने को मिलता है। अब भला हमारे हनुमान जी तो भक्त ठहरे, वो अपने बिना श्री राम के कैसे रह सकते। साथ में कृष्ण और राधा जी की भी मूर्ति आप देख सकते हैं। अगर बात करें ठहरने की, तो आप वहाँ मंदिर में के आसपास जो एरिया है वहाँ पे आपको एसी रूम मिल जाएगा विदिन 500 रुपीज़ और आपको नॉन एसी मिल जाएगा 300 रुपीज़। और अगर मैं बात करूँ बेस्ट टाइम टू ट्रैवल, बेस्ट टाइम टू गो देयर इज़ विद फैमिली इज़ इन बिटवीन अक्टूबर टू मार्च। तो ये बेस्ट टाइम रहेगा। और अगर आपको भीड़ से दूर रहना है, भीड़ से बच कर रहना है, तो आप वहाँ पे ट्यूसडे और सैटरडे के अलावा कभी भी जा सकते हैं। ज़रूर जाइएगा और बाकी अपने कमेंट्स प्लीज़ डालिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। बोलो मेहंदीपुर सरकार की जय।